भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में हुए योग कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने मैसूर से किया राष्ट्र का नेतृत्व। प्रदेश में गठित होगा योग आयोग, स्कूलों में भी दिया जाएगा योग प्रशिक्षण। शुक्रवार से शुरू होगी वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया। और प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से कुल 5 बैठकें होंगी। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में योग कार्यक्रम हुए। दुनिया भर के देश गार्जियन रिंग कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम में सूर्य के उदय के साथ साथ 16 अलग अलग समय क्षेत्रों में स्थित देशों ने क्रम अनुसार योग किया। यह कार्यक्रम पूर्व में फिजी से भारतीय समय अनुसार तड़के 3 बजे शुरू हुआ और सैन फ्रांसिस्को में रात 10 बजे समाप्त हुआ। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर के प्रसिद्ध महल के प्रांगण में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्र का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि योग सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि समूची मानवता के लिए है। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि विश्व शांति के लिए है। प्रधानमंत्री ने योग के असीमित लाभ महसूस करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि वे योग को जीवन शैली बनाएं। योग दिवस के अवसर पर करीब 15,000 युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ योगासन किए। वहीं भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में योग आयोग गठित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रदेश की शालाओं में योग प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए योग शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। लोग घर पर सरल योग का अभ्यास निरंतर कर सकें, इसके लिए भी आवश्यक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान, पतंजलि योग संस्थान, ईसा योग फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाओं से योग साधकों का सहयोग लिया जाएगा। श्री चौहान ने सभी प्रदेशवासियों से प्रतिदिन योग करने की अपील की। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी राजभवन में हुए योग कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के सभी जिलों में सुबह योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूली बच्चों और आम नागरिकों ने शामिल होकर योगाभ्यास किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना जिले के ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल बटेश्वर मंदिर में योगाभ्यास किया। विदिशा जिले के निकट विश्व पर्यटन स्थली सांची स्थित बौद्ध स्तूप परिसर में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह की उपस्थिति में विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। डिंडोरी जिले की विभिन्न शैक्षणिक, न्यायिक, प्रशासनिक सहित अन्य संस्थाओं में सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन किया गया। खंडवा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन श्री भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय में किया गया। नीमच में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और आयुष विभाग के तत्वाधान में योग कार्यक्रम हुआ। बैतूल में विभिन्न विभागीय अधिकारियों, स्कूली छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों ने योग अभ्यास किया। सतना में सांसद गणेश सिंह उत्थान सेवा फाउंडेशन के सौजन्य से आयोजित सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। आगरमालवा जिला जेल में बंद 126 कैदियों ने विभिन्न योग अभ्यास किए। पन्ना में स्थानीय छत्रसाल पार्क में योग अभ्यास कराया गया। शिवपुरी में 50 से अधिक स्थानों पर सामूहिक योग का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। विपक्षी दलों की नई दिल्ली में कल हुई बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की गई। इन दलों ने संयुक्त बयान में कहा कि यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर सर्वसहमति से फैसला लिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने बताया कि श्री सिन्हा इस महीने की 27 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगा दी है। मंगलवार शाम को भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग के बाद उनके नाम पर सहमति बनी।
इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मुर्मू अपना नामांकन 25 जून को दाखिल कर सकती हैं। सरकार ने कहा है कि नई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। भारतीय वायुसेना में पहले बैच की भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगी। नौसेना और थल सेना में पंजीकरण प्रक्रिया अगले महीने की पहली तारीख से शुरू की जाएगी। अभ्यर्थी की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 23013865 शुरू किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने कहा है कि अग्निपथ पूरी तरह से प्रशिक्षित और कुशल सेना के लिए एक क्रांतिकारी योजना है। श्री डोभाल ने न्यूज़ चैनल को दिए एक विशेष साक्षात्कार में अग्निपथ योजना के बारे में मिथकों को दूर किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश का सशस्त्र बल और भी मजबूत होगा। श्री डोभाल ने स्पष्ट किया कि अग्निवीर सबसे अनुशासित युवाओं में से होंगे और यह कदम समग्र संरचनात्मक सुधारों का एक हिस्सा है। अग्निवीर योजना को लेकर हो रहे हिंसक घटनाओं पर उन्होंने कहा कि समाज में हिंसा और तोड़फोड़ के लिए कोई जगह नहीं है। श्री डोभाल ने कहा कि इस योजना से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जा रहा है। प्रदेश विधानसभा का द्वादश सत्र 25 से 29 जुलाई तक चलेगा। इस आशय की अधिसूचना कल मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने जारी की है। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने बताया कि इस 5 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 5 बैठकें होंगी। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में आज से प्रदेश का मुकाबला मुंबई से होगा। इस सीजन में प्रदेश की टीम ने अभी तक 5 मैच खेले हैं, जिनमें से 4 मैचों में विजय प्राप्त की और 1 मैच ड्रा रहा। वर्ष 1999 के बाद प्रदेश की टीम इस वर्ष रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। उस वर्ष मध्य प्रदेश उपविजेता रहा था। हॉकी इंडिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रमंडल खेल 29 जुलाई से बर्मिंघम में होंगे। भारत, इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना के साथ पूल बी में है। भारत 31 जुलाई को घाना के साथ मैच की शुरुआत करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जाने माने कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। राजगढ़ में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य के कार्यक्रम अंतर्गत राजगढ़ और खिलचीपुर विकासखंड के चयनित साथियों की बैठक में कलेक्टर ने एनीमिया मुक्त गांव बनाने के निर्देश दिए। दतिया जिले में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 15 पार्षद उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त हुए। बैतूल जिले में खेल और युवा कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 21 मई से 21 जून तक आयोजित ग्रीष्मकालीन निःशुल्क खेल प्रशिक्षण शिविर कल समाप्त हो गया। धार जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में कुल 82 आवेदन आए। बैतूल में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज से रन फॉर वोट मैराथन आयोजित की गई। देवास के शासकीय विधि महाविद्यालय में 1 दिवसीय इंटरएक्टिव वर्कशॉप ऑन लीगल ऐप का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में होने वाले 4 नगरीय निकाय चुनाव में जांच के बाद 525 प्रत्याशी मैदान में शेष रह गए हैं। टीकमगढ़ जिले में प्रथम चरण का मतदान 25 जून को जनपद पंचायत बलदेवगढ़ में होगा। इसके लिए BLO द्वारा ग्राम पंचायतों में मतदाता पर्चों का वितरण किया जा रहा है। सीहोर के कई क्षेत्रों में सुबह लगभग 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। करीब 18 मिलीमीटर बारिश होने से दिन का तापमान 2 डिग्री तक गिर गया। और गुना जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से निपटने के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में हुए योग कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने मैसूर से किया राष्ट्र का नेतृत्व। प्रदेश में गठित होगा योग आयोग। स्कूलों में भी दिया जाएगा योग प्रशिक्षण। शुक्रवार से शुरू होगी वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया। और प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से कुल 5 बैठकें होंगी।
इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।